हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्क्रैच पार्ट टू। आज इस वीडियो में कुछ प्रोग्राम्स हम बनाएंगे और किस तरह से बनाते हैं वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रोग्राम से। तो पहला प्रोग्राम हमें बनाना है, जिसमें कि हमें कुछ लाइंस को रिपीट रिपीट करके यहाँ पर शो करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, नीचे की तरफ जाके पेन जो ड्रॉ विथ योर स्प्राइट दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो पेन फंक्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो एक बार मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। इस तरह से आप करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर पहले तो ग्रैब करना है। ठीक है, ये व्हेन आई क्लिक्ड। इसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पर एक कुछ फंक्शंस यहाँ पर इनेबल नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर पेंसिल ले लेता हूँ। आप कोई भी और भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। इसका साइज मैं कम कर देता हूँ, इतना छोटा सा कर देता हूँ। इसके बाद हमें जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पर पेन डाउन वाला एक ऑप्शन इनेबल हो गया है। ठीक है, तो मुझे फिर से अगेन ग्रैब करना है ये व्हेन आई क्लिक्ड। इसके बाद पेन डाउन। इसके बाद मुझे रिपीट फंक्शन मुझे लेना है। तो रिपीट कहाँ मिलेगा? कंट्रोल्स में मिलेगा रिपीट। यहाँ पर 10 टाइम्स दिया है। और अगेन एक बार रिपीट मुझे दोबारा से लेना है, जिसमें कि मूव्स यहाँ पर ग्रैब करके यहाँ लिखना है और यहाँ करना है मुझे 100। इसके बाद यहाँ पर टर्न ऐड करना है मूव्स के तुरंत बाद। यहाँ पर इसकी वैल्यू रहेगी 90। इसके बाद जो ये पहला रिपीट था, अब दूसरे रिपीट में हमें दोबारा से टर्न लेंगे, जो कि नीचे की साइड रहेगा। यहाँ पर हमें इसका जो डिग्री है वो 36, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा लेना है। चलिए, ये हमारा एक छोटा सा बन गया है। चलो इसे रन करा के देखते हैं और आप नज़र यहाँ लगा के रखो कि क्या इसका रिजल्ट आने वाला है। देखिए, ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। ये फाइनली कुछ प्रिंट हुआ है इस प्रकार से। तो ये जो कोड है वो कोड इस प्रकार का है। तो अगर आप इसे दोबारा से अगर चेंजेस करना चाहते हो तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। इसे इरेज करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको यहाँ जाना है इरेजर यानी कि पेन वाले पर, और यहाँ पर इरेज ऑल का ऑप्शन है, जिससे कि सारी चीजें एक बार फिर से क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यूज को चेंज कर दिया है। जैसे कि स्टार्टिंग में 20 कर दिया है, रिपीट 10, देन मूव 200, टर्न 90 एंड टर्न 10.1। तो मैं एक बार फिर से इसे रन कराने की कोशिश करूंगा और देखते हैं। ये है इसका रिजल्ट, जो कि इस प्रकार से ये प्रिंट कर रहा है। आपका पहला प्रोग्राम जो कि इस प्रकार से ये प्रिंट करेगा। तो आपको ये कोड सिंपल सा इस तरह से ग्रैब करना है और इसे एग्जीक्यूट करना है और आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। तो सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जाके हमें अगेन पेंसिल या कोई और भी ले सकते हो, लेकिन पेंसिल ज़्यादा बेटर है और इसका साइज हमेशा स्मॉल रखें तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद हमें एक छोटा सा कोड लिखेंगे, जिसमें सबसे पहला है व्हेन आई क्लिक्ड, इस पे। इसके बाद यहाँ पे जाना है पेन पर, इरेज ऑल। ठीक है, जब भी क्लिक करूँ तो पहले पुराना वाला क्लियर हो जाए। ठीक है, और पेन डाउन यानी कि नया स्टार्ट हो। रिपीट, ये सारा सेम जैसा हमने पहले किया था, लेकिन थोड़ा सा चेंज रहेगा इसमें। रिपीट 20, 20 लिख देंगे। टर्न, टर्न के लिए मूव्स पे जाना है, यहाँ लिखना है टर्न 25। 25 के बाद रिपीट, हमें दोबारा से एक बार और रिपीट लेना है। इसके बाद यहाँ पर ये रहेगा 90। इसके बाद लिखना है मूव अगेन, ये रहा स्टेप्स। इसमें मूव्स यहाँ पर 4 रहेंगे, या 5 भी कर सकते हो, 4 कर लेते हैं। 4 टर्न, फिर रोटेट होगा ये 4।
तो हम एक बार रन करके देख लेते हैं क्या है इसका रिजल्ट। तो ये कुछ इस प्रकार से रन करेगा आपका ये कोड, नंबर ऑफ टाइम, और ये रिपीट होता रहेगा। जितना आपने रिपीटेशन आप जितना लगाओगे इसमें, तो ये कोड इस प्रकार से ये रन करेगा। जब तक आपकी कंडीशन सक्सेसफुल नहीं हो जाएगी ये रिपीट होता रहेगा, क्योंकि आपने रिपीट कितनी बार लिखा है, 90 टाइम्स। सो ये चलता जाएगा और फुलफिल करता जाएगा जो भी आपका टास्क है। तो ये था दोस्तों दूसरा प्रोग्राम इस वीडियो का। चलते हैं अब हम तीसरे प्रोग्राम पर। तो अब हम बनाने वाले हैं एक प्रोग्राम कैलकुलेटर का, जिसमें कि दो वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और रिजल्ट देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, 150 साइज रखते हैं इसका। इसके बाद हमें यहाँ पर ग्रैब करना है कुछ चीज़ें, जैसे कि आपको जाना है इवेंट पर, और यहाँ पे ग्रैब करना है ये वाला व्हेन फ्लैग क्लिक्ड, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तब। इसके बाद हमें जाना है, सिलेक्ट करना है आस्क। ये जो ऑप्शन है आपको यहाँ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये सब यहीं पर ही है। ऊपर की साइड आपको मिल जाएगा। ये है नीचे की साइड कंट्रोल्स में, और यहाँ पर आपको लिखना है एंटर नंबर 1। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेट करना है। सेट करने के लिए आपको जाना है कंट्रोल्स पर। यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ये है नीचे की साइड, यहाँ पर ऑपरेटर्स लिखे, आपको ये ग्रैब करना है। और इसके बाद हमें सेम प्रोसेस अगेन दोबारा जाके आस्क दूसरे वेरी यानी कि दूसरा जो नंबर है वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। इसके बाद आपको ये टाइप करना है एंटर 2, और सेम प्रॉपर्टी जो हमने सेट के लिए लिया था इसे हम ड्रैग करेंगे इस साइड। ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे। तो वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर x की वैल्यू लिखना है। इस जो हमारे पास स्प्राइट है इसके लिए यहाँ पर हमने x की वैल्यू लिख दी, वो यहाँ पर आ चुकी है। दूसरा वेरिएबल लिखेंगे y, और यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओके बटन दबाएंगे। इसके बाद हमको चाहिए लास्ट ऑल, एक वेरिएबल और हम लिखेंगे, जो कि ये तीन वेरिएबल हो जाएंगे। नाउ इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है माई वेरिएबल्स x, उसके बाद माई वेरिएबल y। ठीक है। इसके बाद आपको जाना है ऊपर, और जहाँ पर आपने ये आस्क ऑप्शन लिखा था, यहाँ से ये जो आंसर पार्ट है ये आपको ड्रैग करना है जीरो की वैल्यू के ऊपर। ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ये काम करेगा। इसके बाद चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर आपको सेट अगेन करना है दोबारा, सेट ऑल। और लेकिन यहाँ पर हमें दो चीजों को ऐड करना है, तो हम चलते हैं यहाँ पर जिसमें कि ऑपरेटर दिए हैं प्लस वाले, और ड्रैग करना है इसके अंदर, जहां पर दो जो वैल्यूज हैं हमारी एक्स एंड वाई, उनको ड्रैग करके इसके अंदर हमें फिट करना है इस प्रकार से। ठीक है। ये हो गया इस प्रकार का। इसके बाद हमें जाना है साउंड, जहां पर अ, ऊपर की साइड ये है से हेलो फॉर 2 सेकेंड। ठीक है। यहाँ पर हमें जो वेरिएबल्स था हमारा उस पे हम जाएंगे दोबारा से ऑल, और ग्रैब करेंगे ये वाली वैल्यू। ठीक है। तो ये था, ये तरीका है इसका। चलो अब एक बार इसे रन करा के देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। तो क्लिक। अब ये हमसे पूछ रहा है एंटर नंबर 1, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 12, और ओके। एंटर नंबर 2,
पहला वाला जो नंबर है वो x की वैल्यू 12 के बराबर हो गई, और मैं इसमें लिखता हूँ दोबारा से 12, ये दूसरी वैल्यू है, और ये आ गया आंसर 24। तो दोस्तों ये था कैलकुलेटर का पार्ट। इस प्रकार से आप एडिशन का एक छोटा सा प्रोग्राम आप स्क्रैच में बना सकते हैं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। तो दोस्तों अब हम बनाने वाले हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, उसमें कीज की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे। यानी कि एरो कीज जो होती हैं कीबोर्ड में, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, उन कीज को दबाएंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, स्प्राइट है, वो मूव करेगा। तो आज इस प्रोग्राम में यही देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है अपना जो स्प्राइट है कोई भी, और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए जैसे आपको दिखे ही है। इसके बाद हमें एक प्रोग्राम जनरेट करना है। तो प्रोग्राम हमेशा इसी प्रकार से जनरेट करना है, व्हेन फ्लैग क्लिक्ड। इसके बाद यहाँ से ग्रैब करना है फॉर एवर कंडीशन। इसके बाद इफ एंड देन कंडीशन। ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर ग्रैब करना है कि जैसे ही मैं इसको ग्रैब करूंगा तो यहाँ पर बैकग्राउंड में वाइट लिखा आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर आप इसे छोड़ दें माउस की क्लिक से तो ऑटोमेटिकली ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है जब मैं क्लिक करूं कौन सा बटन, राइट एरो देन, तो यहाँ पर हमें चाहिए चेंज्ड बाय एक्स की वैल्यू। तो हमें यहाँ से इस प्रकार से हमें ये लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं बार बार इसे कोड को लिखना ग्रैब नहीं करूंगा, इस कोड का मैं डुप्लीकेट कर लूंगा, और इस कोड को डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसकी वैल्यू को माइनस कर दूंगा। ठीक है। इसी प्रकार से इस कोड को मैं दोबारा से डुप्लीकेट करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इससे फायदा क्या होता है, टाइम बचता है। और ये वाला जो पार्ट है मैं इसे डिलीट कर दूंगा, चेंज बाय वाई की वैल्यू ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर एक और चीज चेंज करनी है। यहाँ पर राइट एरो की जगह यहाँ पे करना है लेफ्ट एरो, और इसकी जगह करना है नीचे की साइड अप एरो। ठीक है। और इसका हम डुप्लीकेट करेंगे दोबारा से, और यहाँ पे करेंगे डाउन एरो, और y की वैल्यू रहेगी यहाँ पर माइनस। ठीक है, माइनस रहेगी। तो हमें यहाँ पर ग्रैब करना है यहाँ पर इस तरह से। सिंपली आपको ये ड्रैग करना है इस फॉरएवर के अंदर। तो मैं इसे यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ सिंपली। इसके बाद आपको ये कोड दिख गया होगा, इसे आप अपने कंप्यूटर पे रन करा सकते हैं। तो मैं अब इसे क्लिक करने वाला हूँ, ये क्लिक हो चुका है, और मैं अपने कीबोर्ड की जो एरोज की हैं उनका यूज करके इसे मूव कर रहा हूँ अप एंड डाउन। ये जो फंक्शन है बहुत ही अच्छा है जब आप कोई पजल गेम या कोई एक मूवमेंट वाला गेम आप जनरेट कर रहे होते हैं, तो उस समय इस प्रकार की जो कोडिंग है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था हमारा इस प्रोग्राम में, इस छोटे से वीडियो में ये कुछ प्रोग्राम थे। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें कुछ और प्रोग्राम्स हम जनरेट करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।